अस्सलाम वालेकुम फूडीज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हनी की डायरी। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों के लिए आज एक और आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर पुराने हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आज हम बना रहे हैं चिकन और भिंडी का शोरबे वाला सालन। मज़े का तो ये बनेगा ही, लेकिन साथ साथ हम इसे बहुत जल्दी और आसानी के साथ झटपट तैयार कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने ली थी सबसे पहले एक बड़ी साइज की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। उसके अंदर हमने डाले हैं 2 दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 लौंगे, 10 से 12 काली मिर्च के दाने, 1 टेबलस्पून जीरा, 2 बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायची। तेल को हमने खूब गर्म कर लेना है। सरसों का तेल लिया था 1 कप, और जब वो गर्म हो गया तो हमने इसके अंदर प्याज और साबुत गरम मसाले ऐड कर दिए। जरूरी नहीं कि आप सरसों का तेल ही यूज़ करें, आप जो भी ऑयल अपने घर में कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जब प्याज का गोल्डन लाइट सा कलर आ जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, यानी 1-2 बार चलाएंगे। और फिर इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने डाली है 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर और टीस्पून जीरा, पिसा हुआ जीरा। चिकन पाउडर हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि जब भी आप कोई शोरबे वाला सालन बनाएं तो उसमें चिकन पाउडर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बिल्कुल यखनी जैसा फ्लेवर आता है। तो आप चिकन पाउडर डाल सकते हैं। यहाँ पर चूंकि हमने बिल्कुल ड्राई मसाले ऐड किए थे ऑयल में, तो आप थोड़ा पानी डाल दें, वरना तो आप बिल्कुल लो फ्लेम पर मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए चला लें। इस तरह से फ्राई करने से मसालों का कच्चापन ज़्यादा जल्दी दूर होता है। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं 4 बड़े साइज के कटे हुए टमाटर, और साथ ही शामिल कर दिया है 1.5 टेबलस्पून नमक, या फिर हस्बे जायका नमक आप ऐड कर दीजिए। टमाटर और बाकी तमाम मसाले अच्छी तरह से पक रहे हैं लो फ्लेम पे, उस वक्त तक हम भिंडी काट लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 किलो भिंडी ली है, और ये छोटी साइज की भिंडी है। जब भी आप शोरबे वाला सालन बनाते हैं तो आपको पता ही होगा कि छोटी भिंडी इस्तेमाल करते हैं। भिंडी को सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया, और फिर उसकी रूट और टिप को हम इस तरह से काट देंगे। तो देखिए, जब तक हमारी भिंडी कटी उस वक्त तक जो हमारा मसाला था वो भी बिल्कुल तैयार हो गया। हमने इसे तेज आंच पे खूब अच्छी तरह से भूनना है कि जो टमाटर हमने डाले थे वो अच्छे से मैश हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। यहाँ जो चिकन थी वो मैंने वॉश कर ली थी, ये 1 केजी चिकन है। और जब मसाला अच्छे से फ्राई हो जाएगा, मसाले को भून लेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। अब मसाले का पानी तो खुश्क हो गया था, लेकिन चिकन भी पानी छोड़ती है, इसलिए चिकन डालने के बाद मज़ीद इसको हम भूनेंगे ताकि चिकन का पानी भी एकदम ड्राई हो जाए। तो देखिए, हमने इसको खूब अच्छे से भूना, जिससे चिकन का और मसाले दोनों का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। बस इस स्टेज पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फ्राई की हुई क्रश्ड प्याज 1/2 कप, साथ ही चंद साबुत हरी मिर्चें शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और इसको बस 2 मिनट के लिए हम भूनेंगे मज़ीद। अच्छा, अगर आप चाहें तो प्याज को फ्रेश फ्राई करके और फिर उसको पीस के डाल सकते हैं, या फिर जैसे मैंने रेडीमेड फ्राई हुई हुई प्याज ऐड की है जो मार्केट में इजीली मिल जाती है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर कटी हुई भिंडी ऐड कर देंगे। क्योंकि पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका था मसालों का, तो अब आप भिंडी को ऐड कर सकते हैं। 1-2 बार भिंडी को चला लेंगे मसाले के साथ, और फिर बिल्कुल लो फ्लेम पर कवर करके उसको उस वक्त तक कुक करेंगे तब तक के जो भिंडी का लेस होता है वो ख़त्म ना हो जाए। तो मैंने 10 मिनट के लिए कवर करके इसको छोड़ दिया था बिल्कुल लो फ्लेम पे, और जो भिंडी का लेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर आप एक बार चलाकर देखेंगे तो आपको पता चल सकता है कि लेस
भिंडी में से ख़त्म हुआ है या नहीं। 10-15 मिनट बाद भी आपको लेस नज़र आता है तो आप थोड़ी देर और छोड़ दें। जब तक कि भिंडी का लेस मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक आपको पानी शामिल नहीं करना। चूँकि हमारी भिंडी का लेस बिल्कुल ख़त्म हो गया था तो अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर रहे हैं। पर 1 से 1.5 गिलास पानी मैंने शामिल किया है क्योंकि मुझे इतनी ही ग्रेवी रखनी थी। अगर आपको थोड़ी कम रखनी है तो आप पानी कम कर दें और अगर ज़्यादा रखनी है तो पानी बढ़ा दें। इसे उस वक्त तक कुक करेंगे कवर करके जब तक कि भिंडी बिल्कुल गल नहीं जाती। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे पकाना है। और जब तक हमारी भिंडी पक रही है मैंने सोचा क्यों ना चाय का 1 कप एंजॉय कर लिया जाए। तो आज मैंने बनाई थी मसाला चाय और वो मैं इस वक्त एंजॉय करने जा रही हूँ। अगर आपको मसाला चाय की रेसिपी चाहिए तो वो मैं अपलोड कर सकती हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह से सारी थकावट उतर गई और चाय भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो चलिए अब ज़रा किचन में चलते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारी चिकन भिंडी का सालन कहाँ तक पहुँचा। तो मैंने सारी लाइट्स ऑन कर दी हैं ताकि आपको प्रॉपरली सब कुछ सही से नज़र आए। माशाल्लाह से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और शक्ल भी आप देख सकते हैं। शोरबे की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं कि ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। शोरबे वाले सालन में बहुत ताकत होती है और आप पेट भरकर खाते हैं और खाने के बाद आपको लगता है कि आपने वाकई खाना खाया है। तो इसे मज़ीद डिलीशियस और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें लास्ट जो टच देंगे वो देंगे हम पिसे हुए गरम मसाले का। अब आप चाहें तो इसके अंदर हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी इस स्टेज पर ये बिल्कुल कंप्लीट है। इसमें मज़ीद किसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बहुत टेस्टी और बहुत ज़्यादा खुशबूदार बना। इसे एक बार ज़रूर अपने घर पर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।